सामीन गिरामी, आज 18 ज़िलहज्जा है और यह दिन इस्लामी तारीख़ में एक अलमनाक दिन है कि इस दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोहरे दामाद सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया और इत्तिफाक से जुमे का दिन था और ज़िलहज्जा की 18 ही तारीख़ थी। आज भी जुमे का दिन है और ज़िलहज्जा की 18 तारीख़ है और इसी दिन बड़े मज़लूमाना तरीक़े से सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया। वो सहाबी रसूल कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दीन के लिए वक्फ़ कर दी, अपनी जान भी, अपना माल भी, अपना घर बार भी, अपनी जायदाद भी, हर चीज़ को इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दिया और उनकी फ़जीलत और उनके मुकाम के क्या कहने, यानी उनको जो मुकाम मिला वो इतना बुलंद मुकाम था कि कायनात में किसी दूसरे इंसान को नहीं मिला। इमाम आजुर्री अपनी किताब अश-शरिया में फरमाते हैं कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 बार दामाद बने हैं। पहली बेटी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके निकाह में आईं। जब बदर के मौका पर वो वफ़ात पा गईं, उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह सैयदना उस्मान से पढ़ा दिया। यानी यके बाद दीगरे 2 बेटियां पैगंबर की निकाह में आईं और ये एज़ाज़ कि एक पैगंबर की 2 बेटियों से यके बाद दीगरे निकाह करने का एज़ाज़ सिर्फ़ सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला है। और तारीख़ इंसानी में फरमाते हैं इमाम अजुर्री कि तारीख़ इंसानी में कोई ऐसा इंसान नहीं गुज़रा कि जिसके निकाह में 2 बेटियां आई हों किसी पैगंबर की। वो सिर्फ़ सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे कि जिनके निकाह में 2 बेटियां आई थी। और इसी तरह ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब सहाबाए किराम की फ़जीलत और सहाबाए किराम की सीरत को बयान करना हो तो एक असूल हमें याद रखना चाहिए। वो असूल ये है कि किसी एक सहाबी की फ़जीलत और शान को इस अंदाज से बयान करना कि किसी दूसरे सहाबी की तनकीस और तहकीर लाज़म आए, ये तरीक़ा नाजायज़ है। मसलन एक बंदा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत इस अंदाज से बयान करे कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत में, शान में नक़्स आए, तनकीस और तहकीर आए, तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं होगा। और कोई बंदा सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत को, शान को इस तरह बयान करे कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत में नक़्स आए, उनकी तनकीस और तहकीर लाज़म आए, तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं होगा। सारे सहाबा वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया है। सबका अपना अपना अलग अलग मुकाम है। किसी एक के मुकाम को बयान करने का मकसद अगर ये है कि दूसरे की तहकीर करना, दूसरे की तनकीस करना, तो ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। सहाबा अल्लाह के नबी के साथी थे। अल्लाह ने हर सहाबी को अलग अलग मुकाम और रुतबा दिया है और इम्तियाज़ और फ़जीलत दी है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो फ़जीलत मिली वो किसी और को नहीं मिली। दोहरे दामाद बने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, ये फ़जीलत सबसे बढ़ के थी। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना में सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना फ़ी ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नादिलु बि अबी बकरिन अहदन सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान
सुम्मा नत्रुकु अस्हाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला नुफादिलु बैनहुम, कहते हैं अल्लाह के नबी के ज़माने में हम सब से अफजल और बरतर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझते थे। फिर उनके बाद हज़रत उमर का मुकाम था, फिर उनके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन का मुकाम था। ये तरतीब फ़जीलत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में लग चुकी थी कि पहला नंबर और पहला मुकाम और पहला रुतबा सैयदना अबू बकर का है, फिर उसके बाद सैयदना उमर हैं, फिर उसके बाद सैयदना उस्मान हैं। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सहाबा के अंदर फ़जीलत की तरतीब के एतबार से तीसरा नंबर है और वो तीसरे खलीफा हैं और नाशिर कुरान हैं। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत यानी इस कदर आला रुतबे और मुकाम वाले सहाबी को बड़ी दर्दनाक और बड़ी अलमनाक साजिश के साथ शहीद कर दिया गया। उनका मुकाम, उनकी फ़जीलत ज़रा सुनिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया, अला अस्तहयी तस्तहयी मिनहुल मलाइका, आपने फरमाया मैं ऐसे आदमी से हया क्यों ना करूं कि जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के क्या कहने कि आसमान के फरिश्ते भी उनसे हया करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में बैठे थे, रान से या पिंडली से कपड़ा हटा हुआ था। सैयदना अबू बकर आए, आप उसी हालत में बैठे रहे। सैयदना उमर आए, आप उसी हालत में बैठे रहे। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब घर में आए, इजाज़त मांगी, अंदर आए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीधे होके बैठ गए। आपने अपने कपड़े को ठीक कर लिया और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के पैगंबर, सैयदना अबू बकर आए, उमर आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आपने अपने कपड़े को दुरुस्त नहीं किया, लेकिन जब उस्मान आए तो आपने अपने कपड़े को दुरुस्त कर लिया, आप सीधे होके बैठ गए, इसकी क्या वजह है? तो आपने फरमाया, जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं मैं उससे हया क्यों ना करूं। ये फजीलत के लिए इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि वो शख्स, वो सहाबी कि जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करें। और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के वो सहाबी हैं कि जिनको सबसे ज़्यादा मर्तबा जन्नत की बशारत मिली दुनिया के अंदर। बाकी सहाबा को भी जन्नत की बशारतें मिली, लेकिन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे बढ़ के जन्नत की बशारतें मिली। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा बाग के अंदर मौजूद थे। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप बाग के अंदर मौजूद थे, एक आने वाला आया, उसने आके दरवाजे पे दस्तक दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कहा, इफ्ताह लहू वबश्शिरहु बिल जन्ना, जाओ दरवाज़ा खोल दो, आने वाले को जन्नत की बशारत दे दो। कहते हैं मैंने दरवाज़ा खोला, फ़इज़ा अबू बकरिन, तो अचानक अबू बकर आए थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने उनको जन्नत की बशारत दे दी। फिर थोड़ी देर गुजरी, दरवाजे पे दस्तक हुई, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया, इफ्ताह लहू वबश्शिरहु बिल जन्ना, जाओ बाग का दरवाज़ा खोल दो, जो आया है उसे जन्नत की बशारत दे दो। कहते हैं मैंने दरवाज़ा खोला, फ़इज़ा उमर, तो वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, मैंने उनको जन्नत की बशारत दे दी। फिर थोड़ी देर गुजरी, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने दरवाज़े पे दस्तक दी। मुझे आपने कहा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया, इफ्ताह लहू वबश्शिरहु बिल जन्ना अला बलवा तुसीबुहु, जाओ दरवाज़ा खोलो, आने वाले को जन्नत की बशारत दे दो और साथ ये भी बता दो कि तुम पर आजमाइशें आएंगी, तुम पर मुसीबतें आएंगी, उन पर तुमने सब्र करना है। कहते हैं मैंने दरवाज़ा खोला, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, मैंने उनको जन्नत की बशारत दी और साथ ये भी बताया कि आप पर मुसीबतें आने वाली हैं। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
अन्हु ने आगे से कलिमात कहे, अल्लाहुल मुस्तान, उन आजमाइशों पर, उन मुसीबतों पर अल्लाह मददगार है, अल्लाह मेरी मदद करेगा। वो मुसीबतें कौन सी थी? वो मुसीबतें यही थी कि जिन लोगों ने आपके घर का मुहासरा किया, आपका पानी बंद किया, मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया, घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, 40 दिन का मुहासरा करके रखा। ये आजमाइश, ये मुसीबत आप पर आने वाली थी और ये आपको बता दिया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात की पेशगोई पहले से कर रखी थी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहले से ये बता रखा था कि आप शहीद होने वाले हैं और वो शहीद जब आप होंगे तो उस वक़्त आप पर आजमाइशें आएंगी, आप पर मुसीबतें आएंगी। सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके साथ अबू बकर सिद्दीक, आपके साथ उमर, आपके साथ उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, आपके ये तीनों साथी आपके साथ मौजूद थे। आप ओहद पहाड़ पर चढ़े, फराजफा बिहिम, ओहद पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया, ओहद पहाड़ ने हरकत शुरू कर दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बुत ओहद और कहा, ओहद ठहर जा, ओहद पहाड़ थम जा, फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदानी। ओहद, इस वक़्त तुझ पे एक अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। 4 लोग थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक थे और बाकी दोनों को आपने शहीद कहा। वो दोनों कौन थे? वो सैयदना उमर थे और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा थे। इनको शहादत की खुशखबरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले से दे दी थी कि आप शहीद होने वाले हैं। और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकाम मर्तबा नाशिर कुरान थे और कातिबे वही थे, कुरान को लिखने वाले थे। जब जालिम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के लिए उनके ऊपर वार किया और वार करते वक़्त जब पहला वार किया तो हाथ की उंगलियां कट गई। बाज़ रिवायात में आता है हाथ कट गया और जब ये हाथ कटा तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक़्त कहा था, अमा वल्लाही इन्नहा लअव्वलु कफ़िन ख़त्ततिल मुफ़स्सल। ए ज़ालिम, ये बात याद रख, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, ये हाथ वो है जिस हाथ को तूने आज काटा है, ये हाथ वो है कि जिसने सबसे पहले कुरान पाक की आखिरी जो सूरतुल हुजरात से लेकर आखिर कुरान तक जो सूरतें हैं वो सारी की सारी सूरतें सबसे पहले अगर लिखी थी तो वो इस हाथ ने लिखी थी। तकरीबन कुरान पाक के आखिरी 4 पारे सबसे पहले किसने लिखे थे? सैयदना उस्मान ने लिखे थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब कुरान का नज़ूल हो रहा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को लिखने का हुक्म देते, जो लिखना जानते थे वो वही लिखा करते थे। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले कुरान पाक के आखिरी 4 पारे लिखे थे। ये उनका एजाज़ था, वो कातिबे वही भी थे। उन्होंने अपने माल के साथ, अपनी जान के साथ, अपने वक़्त के साथ इस्लाम की खिदमत की है, दीन की खिदमत की है। उनको जन्नत की बशारतें भी मिली हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान कर दिया, जब लोग मक्का से मदीना आए, पानी पीने का इंतज़ाम वसी नहीं था, मुसलमानों के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं था, मीठा पानी मुयस्सर नहीं था। एक कुआं था मदीना के अंदर जिसे बि'r रोमा कहा जाता था, वो यहूदी की मलकियत था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया, मन हफ़रा बि'r रोमता फलहुल जन्ना। मेरे सहाबा, जिसने बि'r रोमा ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया उसके लिए जन्नत है, मैं उसे जन्नत का इनाम देता हूँ, उसके लिए जन्नत का ऐलान करता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये ऐलान किया, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, फ़हफ़रतुहा, मैंने वो कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दूसरी हदीस में अल्फाज यूँ है, आपने फरमाया, मैं यबताउ बि'r रूमता गफ़रल्लाहु लहू। आपने फरमाया, जिसने ये बि'r रूमा, ये कुआं, ये मीठे पानी वाला कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया, उसके लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश का ऐलान है,
उसे अल्लाह माफ़ कर देगा। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। मुसलमान भी पानी पिया करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पानी पिया करते थे। ये सदका जारिया था, ये उनकी खिदमत थी। फिर एक मौका आया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि मस्जिद नबवी, जब शुरू में गए थोड़ी सी जगह ख़रीदी, मस्जिद को तमीर कर लिया, लेकिन जब दिन ब दिन ज़रूरियात बढ़ती गई, मस्जिद जो है वहाँ ही जिहादी तरबियत होती थी, वहाँ से जिहाद के दस्ते रवाना किए जाते थे, वहीं पे फ़ैसले किए जाते थे, वहीं पे निकाह पढ़ाया जाता था, वहीं पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमे का इज्तिमा, वाज़ का इज्तिमा और दूसरे तीसरे मामलात, सदक़े का माल और सारी चीज़ें वहीं पे आया करती थी। मस्जिद की जगह जब तंग पड़ गई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान कर दिया, मनिबता मिरबदा बनी फ़ुलानिन, जिसने फ़ुलां आदमी का खेत खलियान ख़रीद कर मस्जिद को दे दिया, गफ़र अल्लाहु लहू, मैं उसके लिए बख्शिश का ऐलान करता हूँ, अल्लाह उसे माफ़ करेगा। सैयदना उस्मान फरमाते हैं, फ़बतातुहु, मैंने वो ख़रीदा, वो मस्जिद का टुकड़ा जो मस्जिद के साथ था, जिसको मस्जिद के अंदर शामिल किया गया, जिसके साथ मस्जिद नबी की तोसी की गई, वो टुकड़ा मैंने ख़रीदा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे ज़्यादा मर्तबा जन्नत की बशारत दी। फिर जैशुल उसरा का मौका था, वो लश्कर जिस लश्कर में बड़े माल की ज़रूरत थी, मुसलमानों के हालात बड़े तंग थे, उसे जैशुल उसरा का नाम दिया जाता है, यानी तंगी वाला लश्कर। जिस मौका पर जिहाद करने के लिए जाना था, मुसलमानों के पास माल नहीं था, मुसलमानों के पास जंग का सामान नहीं था, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन हालात की तंगी के मौका पर 1000 दिनार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश किया। युक़ल्लिबुहा फ़ी हिजरिही, आप उस 1000 दिनार को अपने हाथों से उछाल रहे थे और साथ आपने ये ऐलान किया, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, लोगों सुन लो, आज के बाद उस्मान कोई भी अमल करे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब ये था कि आज के बाद उस्मान जो मर्जी काम करे, जो मर्जी अमल करे, उसका कोई बुरा अमल भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसके लिए जन्नतों का ऐलान कर दिया गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मौका पर जब ऐलान किया, माल की अल्लाह ने माल से नवाजा था, जब ऐलान होता सफ़े अव्वल में खड़े होते। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब एक मौका पर 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना व ज़ुबैर फिल जन्ना, और उसी मौका पर आपने अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, साद फिल जन्ना व सईद फिल जन्ना व अबू उबैदा फिल जन्ना, 10 सहाबा का नाम लेकर आपने सबको जन्नत का टिकट दिया और जन्नत की बशारत दी। और उन 10 सहाबा में जो तीसरा नंबर था वो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। इन 10 सहाबा को अशरा मुबशरा कहा जाता है। इन 10 सहाबा को जन्नत की बशारत मिली थी। इसका मतलब ये नहीं कि इन 10 के अलावा किसी और सहाबी को जन्नत की बशारत नहीं मिली, इनके अलावा भी और सहाबा को जन्नत की बशारतें मिली हैं, लेकिन इनको अशरा मुबशरा इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इन 10 सहाबा को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही मजलिस में खड़े होकर 10 का नाम लेकर आपने जन्नत की बशारत दी थी। इस वजह से इन 10 को अशरा मुबशरा कहा जाता है। सैयदना उस्मान का अशरा मुबशरा में भी तीसरा नंबर है। और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना खिलाफत में इस्लामी हुकूमत को बड़ी वुसअत मिली, बड़ी तोसी हुई, बड़ी बड़ी जंगें हुई। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबी थे जो बड़े रकीकुल कल्ब थे, बड़े नरम दिल थे, बड़े हयादार थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा में से अस्दकुहुम हयाअन उस्मान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा इंतहाई हयादार उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हया करने वाले, शर्म रखने वाले, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोहरे दामाद और वो सहाबी कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दीन के लिए वक्फ़ कर दी। लेकिन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उस वक़्त भी बाज़ कूफियों ने
बाद मिस्रियों ने, खारजियों ने, बागियों ने एतराज़ात किए और आज तक कुछ लोग एतराज़ करते आ रहे हैं। सही बुखारी के अंदर वाक़या मौजूद है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया, आके कहने लगा, उसने पूछा ये कौन है? हज का मौका था, मक्का के अंदर बैठे हुए थे अब्दुल्ला बिन उमर और उनके इर्द गिर्द लोग बैठे थे। उसने देखा लगता है कोई शेख है, जाके पूछा ये कौन बैठे हैं? बताने वाले ने बताया कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसने कहा ए सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। कहा करो सवाल, क्या सवाल है तुम्हारा? कहने लगा मेरा सवाल ये है कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओहद के दिन मैदान छोड़ के भाग गए थे। दूसरा एतराज़ ये है कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर के दिन जंगे बदर में हाज़िर नहीं हुए थे। और तीसरा एतराज़ ये है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर, बैत रिज़वान के मौका पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद नहीं थे। ये तीन मौक़े जो बड़े अहम थे मुसलमानों के, तीनों मौक़े, बदर की जंग, ओहद की जंग और इसी तरह सुलह हुदैबिया का मौका, इन तीनों का नाम लेके कहने लगा कि वो इन मौक़े पर हाज़िर नहीं हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसका जवाब देने के लिए आपने कहा मैं तेरा जवाब देता हूँ। जो तेरे एतराज़ हैं उस सहाबी रसूल पर जो इस कदर जलीलुल क़दर सहाबी थे, जिनको दुनिया के अंदर जन्नत की बशारतें मिली, तू उसके बारे में एतराज़ कर रहा है। कहने लगे सुन ले, ओहद के दिन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर एक दफ़ा मैदान से पीछे हटे थे तो उसकी वजह काफिरों का एक ज़ोरदार हमला था। और सिर्फ सैयदना उस्मान नहीं, और सहाबा भी एक दफ़ा मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन उनकी इस ख़ता पर अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया है, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकीद के साथ इस बात को ज़िक्र किया, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम। अल्लाह ने उन सहाबा को माफ़ कर दिया जो ओहद के दिन एक दफ़ा मैदान छोड़ने पर मजबूर हुए थे। अब अल्लाह ने सैयदना उस्मान को माफ़ कर दिया है तो तू कौन होता है एतराज़ करने वाला? और दूसरा एतराज़ ये था कि बदर के दिन वो जंगे बदर में हाज़िर नहीं हुए। बदर का मार्का, हक़ व बातिल का मार्का, यौमुल फुरक़ान, जिस दिन मुसलमान एक कुव्वत बन के सामने आए, उस अहम तरीन मार्के में सैयदना उस्मान शामिल नहीं थे। क्यों शामिल नहीं थे? ये एतराज़ करने वाले ने एतराज़ किया और आज भी एतराज़ किया जाता है। सही बुखारी के अंदर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसका जवाब दिया। कहने लगे वो बदर का दिन था, सैयदना उस्मान के निकाह में अल्लाह के नबी की बेटी थी जिसका नाम रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था। वकानत मरीज़ा, और वो बदर के जंग के लिए जब निकलने लगे थे वो आपकी बेटी बीमार थी। बीमार होने की वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुद हुक्म दिया था कि तुम मदीना में ठहरो, अपनी बीवी के पास रहो, इसकी तीमारदारी करो, इसका ख्याल रखो। आपने खुद इजाज़त दी थी मदीना में रहने की, तुम क्यों एतराज़ करते हो? और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अगर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर में हाज़िर नहीं हुए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वापस आकर क्या कहा था? इसी हदीस में अल्फाज मौजूद हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते, आपने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया था, इन्ना लका अजरा रजुलिन मिम्मन शाहिदा बदरन व सहमहु। ऐ उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तेरे लिए भी उतना ही अजर और सवाब है जितना उसको सवाब मिला है जो बदर के मार्के में हाज़िर हुआ था। तेरे लिए भी बदर के माले गनीमत में से उतना ही हिस्सा है जितना उसको हिस्सा मिला है जो बदर के मार्के में हाज़िर हुआ था। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बदर के अंदर हाज़िर होने का अजर भी मिला, बदर के माले गनीमत में से माल भी मिला। हाज़िर नहीं हुए, इसकी वजह यह थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद रोका था और आपने कहा था अपनी बीवी का ख्याल रखो। और तीसरा एतराज़ किया कि सुलह हुदैबिया के मौका पर जब 6 हिजरी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रा करने के लिए गए अपने 1400 सहाबा को लेकर, वहाँ जब सहाबा ने आपके हाथ पर मौत की बैत की, उस बैत में सैयदना उस्मान मौजूद नहीं थे। तो उसको बताया कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला उस वक़्त मक्का में थे, मक्का में सफ़ीर बन के गए थे। और जो बैत हुई थी वो बैत हुई ही इस वजह से थी कि सैयदना उस्मान मक्का में गए थे और मक्का में अफवाह फैल गई थी कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबी इस कदर जलीलुल क़दर सहाबी कि आपने जब
6 हिजरी में उम्रा करने का इरादा किया। आप जब हुदैबिया के मुकाम पर पहुँचे मक्का के करीब, तो आपको पता चला मक्का वाले तो जंग करने के लिए तैयार हैं और हम तो जंग करने के लिए नहीं आए, हम तो असलहा भी पूरा साथ लेके नहीं आए, हमारा इरादा तो अमन का है, हमारा इरादा तो उम्रा करने का है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना सफ़ीर बना के भेजा मक्का के अंदर। सैयदना उस्मान की रिश्तेदारियाँ थी, आपके वाकिफ़कार थे। सैयदना उस्मान को मक्का वाले बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना उस्मान को मक्का में भेजा, जाओ मक्का वालों से बात करके आओ कि हम उम्रा करने के लिए आए हैं, हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला जब मक्का में पहुंच गए तो मक्का वालों ने अफवाह फैला दी, अफवाह फैल गई कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया है। और उस वक़्त ये कानून था कि किसी मुल्क के सफ़ीर को कत्ल करना जंग को दावत देने वाली बात थी, जंग का ऐलान करने वाली बात थी। अगर किसी सफ़ीर को कत्ल कर दिया जाए तो इसका मतलब ये था कि ऐलान जंग हो गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पता चला कि हमारे सफ़ीर को सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया है, आपने अपने सहाबा में ऐलान कर दिया कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, उस्मान का बदला लेके जाएंगे, मरते हैं तो मर जाएं, कटते हैं तो कट जाएं, उस्मान का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। और उस वक़्त आपके हाथ पर सहाबा ने बैत की, और वो बैत किस बात की थी? वो बैत मौत की बैत थी कि यहाँ मर तो सकते हैं, कट तो सकते हैं, लेकिन मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। आपके साथ उस वक़्त 1400 सहाबा थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरख्त के नीचे अपने हाथ को आगे बढ़ाया और कहा, मेरे सहाबा बैत करो, हमने उस्मान का बदला लेके जाना है। सारे सहाबा आपके हाथ के ऊपर हाथ रखना शुरू हो गए और आखिर में सब हाथों के ऊपर आपने अपना दूसरा हाथ रखा और आपने कहा, हादिही यदु उस्मान, ये मेरा दूसरा हाथ उस्मान का हाथ समझो, और ये समझो कि उस्मान भी इस बैत के अंदर शरीक है, शामिल है। ये मेरा हाथ उस्मान के हाथ है, यानी उस्मान के बदले में हाथ है। आपने अपने हाथ को उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ कहा और आपने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जगह पे बैत की और कहा, यहाँ पे बदला लेके जाएंगे। और जब आपने बैत कर ली, सहाबा तैयार हो गए लड़ने के लिए कि बदला लेके जाएंगे। फिर खबर आई कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ नहीं हुआ, वो ज़िंदा है, महफूज है, सलामत है। लेकिन सहाबा ने अपना ईमान दिखाया कि हम कट सकते हैं, लेकिन यहाँ से बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मंज़र को कुरान पाक में नाज़िल किया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, कि दरख्त के नीचे बैत करने वाले सहाबा पर अल्लाह राज़ी हो गया, उनको ऐसा टिकट मिल गया, ऐसा अवार्ड मिल गया, ऐसा इनाम मिल गया जो सारी कायनात से बढ़ के है, वो है अल्लाह की रज़ा, कि अल्लाह राज़ी हो जाए। व रिज़वानुल्लाहि अकबर, अल्लाह की खुशनूदी, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। ये दुनिया कायनात कुछ भी नहीं, सबसे बढ़ के अल्लाह की रज़ा है। जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए वो सबसे बड़ा जो है वो आला रुतबे वाला है, मुकाम वाला है, वो सबसे बड़ा खुशबख्त और खुश नसीब है। उन सहाबा पर अल्लाह ने राज़ी होने का ऐलान कर दिया और साथ ये भी कहा कि ये सहाबा जो 1400 सहाबा दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे, इनके दिलों को अल्लाह ने जान लिया है, देख लिया है, इनके दिलों में ईमान मजबूत है, उनके दिलों पर अल्लाह ने सकीनत को नाज़िल कर दिया। और साथ ये भी कहा, वअसाबहुम फतहन करीबा, अल्लाह इन सहाबा को अनकरीब फ़तह भी देगा। और फ़तह मिली। उसके बाद सुलह हुदैबिया हुई, खैबर को फ़तह किया, मक्का को फ़तह किया, हुनैन को फ़तह किया, बड़ी बड़ी फतूहात उसके बाद हुई, अल्लाह ने फ़तह भी दी। अब ये वो सहाबा थे 1400 सहाबा जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यदखुलुन नारा इंशाअल्लाह मिन अस्हाबि शजरा अहदुन अल्लज़ीना बायअू। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिन सहाबा ने मेरे हाथ पर दरख्त के नीचे बैत की थी सुलह हुदैबिया के मौका पर, इंशाअल्लाह उन सहाबा में से एक भी सहाबी आग में नहीं जाएगा, वो सारे के सारे जन्नती हैं। तो ये ऐलान हुआ। अब यहाँ पे बात करने का मकसद ये है, एक तो सैयदना उस्मान का मुकाम देखें कि आपकी शहादत की खबर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से मौत की बैत ले ली कि यहाँ से बदला लेके जाना है। और दूसरी बात
कि इस वाक़े की वजह से 1400 सहाबा के लिए जन्नत का ऐलान कर दिया गया और उनके ईमान की गवाही दे दी गई और उन पर अल्लाह की रज़ा जैसी अजीम नेमत को अजीम नेमत से उनको नवाज दिया गया। ये कितना बड़ा मुकाम था उस बंदे को जिसने आके सवाल किया था। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने ये बताया कि सैयदना उस्मान सुलह हुदैबिया के मौका पर बैत करते वक़्त शरीक नहीं थे, क्योंकि वो उस वक़्त मक्का में थे। वो मक्का में थे, उनकी शहादत की अफवाह फैली थी, इसी वजह से तो ये बैत हुई थी। और अगर सैयदना उस्मान वहाँ मौजूद नहीं थे तो आपके हिस्से की बैत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, अपने हाथ से बैत की। इससे बढ़ के क्या मुकाम हो सकता है इतने जलीलुल क़दर सहाबी रसूल को, जो खलीफतुल मुस्लिमीन बने। 12 साल और 6 माह का अरसा उन्होंने खिलाफत का अरसा गुजारा है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इतना बड़ा मुकाम और ओहदा होने के बावजूद मदीना के अंदर उन्हीं के घर में उनको शहीद कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि उनके अंदर ये जुर्रत कैसे पैदा हुई कि एक मुसलमानों के खलीफा को, कि जिसके तहत लाखों मुरब्बा मील रकबा उनके तहत था, 35 लाख मुरब्बा मील तक उनकी हुकूमत पहुँच चुकी थी, इतने बड़े रकबे पर खिलाफत करने वाला जो अमीरुल मोमिनीन है, उस अमीर को उसके घर में शहीद कर दिया गया। ये जुर्रत कैसे हुई, इसकी वजह क्या थी, इसका सबब क्या बना? सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बागियों ने, खारजियों ने मुसलमानों के दरमियान फसाद पैदा करने के लिए सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे एतराज़ करने शुरू कर दिए। सैयदना उस्मान पे एतराज़ किया कि ये जी अपने रिश्तेदारों को ओहदा देते हैं, ये अपने रिश्तेदारों को मालो दौलत से नवाजते हैं, ये अपने अकरबा परवरी का शिकार हैं। और सैयदना उस्मान के बारे में ये भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और ये साजिश रचाई कि जितनी चरागाहें थी जिनमें हम जानवरों को चराया करते थे, इन्होंने अपने लिए ख़ास कर ली हैं। सैयदना उस्मान के बारे में एतराज़ किया कि मक्का के अंदर जाके इन्होंने नमाज कसर पढ़ने की बजाय पूरी नमाज पढ़ी है। यानी और इस तरह के कई एतराज़ात थे जो बेबुनियाद थे, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने करीबियों को माले जो हुकूमत का माल था उस माल से कुछ नहीं देते थे। अगर अपने रिश्तेदारों की मदद करते थे तो वो अपने ज़ाती माल से करते थे। उन्होंने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन बागियों से कहा कि मैं अगर अपने रिश्तेदारों की मदद करता हूँ तो अपने माल से करता हूँ, मुसलमानों का जो माल है ना मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ ना मैं अपने रिश्तेदारों को देता हूँ। और इन इतराज़ात के जवाब दिए, लेकिन उन जालिमों ने कहा कि आप खिलाफत छोड़ दें, खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया। ये ज़िलक़ादा का पहला अशरा था, लोग हज के लिए रवाना हो रहे थे। सैयदना उस्मान उस साल हज पे नहीं जा सके, बीमार हो गए, नक्सीर की बीमारी लग गई। इस कदर शदीद बीमार थे कि हज पे भी नहीं जा सके, घर में ठहरे रहे। इन जालिमों ने मौके का फ़ायदा उठाया कि मदीने की आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो मक्का में चली गई है, हज के लिए चली गई है। मदीना में कम लोग थे, अगरचे सहाबा मौजूद थे लेकिन तादाद कम थी। इन्होंने आके सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया। अभी कत्ल का इरादा नहीं था, अभी किसी को ये नहीं पता था कि ये कत्ल करना चाहते हैं। अभी सिर्फ ये मुतालबा था कि आप खिलाफत को छोड़ दें, खिलाफत किसी और को दे दें। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये ऐलान कर दिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे ये वसीयत की थी, मुझे ये नसीहत की थी कि अनकरीब कुछ लोग आएंगे, तुझसे खिलाफत मांगेंगे, खिलाफत से उतारने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुमने खिलाफत नहीं छोड़नी। हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उस्मान लअल्लल्लाह युकम्मिसुका कमीसन फ़इन अरादूका अला खलइही फला तखलअहु लहुम। आपने फरमाया उस्मान अनकरीब अल्लाह तुम्हें एक कमीज़ पहनाएगा। वो कमीज़ खिलाफत की कमीज़ थी। वो लोग आएंगे, मुनाफिक आएंगे, वो तुझसे कमीज़ उतरवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुमने कमीज़ नहीं उतारनी। वो खिलाफत थी। बागियों ने कहा, खारजियों ने कहा, बलवाइयों ने कहा, मिस्रियों और कूफियों ने मिल के हमला किया। उन्होंने कहा कि खिलाफत छोड़ दो, हम आपको छोड़ देंगे। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया
कि मुझे अल्लाह के नबी ने शहादत की पेश गोई की है और मुझे यह भी कहा है कि मैं खिलाफत ना छोड़ूं, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं खिलाफत नहीं छोड़ूंगा। और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मुझे शहीद कर देंगे, लेकिन जब आपने उनकी बातें सुनी कि ये तो मुझे शहीद करने का, कत्ल करने का इरादा करके बैठे हुए हैं, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बात का ऐलान किया, लिमा यक़्तुलूननी, तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, हालांकि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, ला यहिल्लु दमुम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बिइहदा सलासिन, 3 वजूहात की बुनियाद पर किसी को कत्ल किया जा सकता है। नंबर 1, कुफ्रुम बादा इस्लाम, अगर इस्लाम कबूल करने के बाद दोबारा कुफ्र कर ले, काफिर हो जाए, फिर उसको कत्ल करना है। और दूसरी वजह, औ जिनम बादा एहसान, शादीशुदा होने के बावजूद जिना करता है, उसको कत्ल करने की इजाज़त है। तीसरा बंदा कत्ल नफ्सिन बिगैर नफ्सिन, किसी बेकसूर को कोई कत्ल कर देता है तो उस कातिल को भी बदले में कत्ल किया जाएगा। ये 3 वजूहात की बुनियाद पर कत्ल किया जा सकता है। लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ, फवल्लाही मा ज़नैतु फी जाहिलियतिन वला फी इस्लामिन कत्तु, कहने लगे मैंने ना जाहिलियत में कभी जिना किया था, ना इस्लाम कबूल करने के बाद कभी जिना किया है, और ना ही मैंने कभी अपने दीन को बदलने का इरादा किया है। मेरा दीन इस्लाम है, मैं इसी पे पक्का हूँ। और तीसरी बात, ला क़तलतु नफ्सन, ना ही मैंने किसी बेकसूर को कत्ल किया है कि तुम बदले में मुझे कत्ल करने आ गए हो। कहा 3 वजूहात की बुनियाद पर किसी को कत्ल किया जा सकता है, वो 3 की 3 वजूहात मुझ में नहीं, मेरे कत्ल पे क्यों डटे हुए हो। सहाबा आए आपके पास, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आके सैयदना उस्मान से कहने लगे हमें इजाज़त दें, हम इन सबको भगा देते हैं, हम इनसे लड़ते हैं। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े नरम दिल थे, उन्होंने अल्लाह के नबी की हदीस सुनी थी कि तुम पर मुसीबतें आएंगी, तुमने सब्र करना है। कहने लगे व अना साबिरुन अलैहि, मैं सब्र करने वाला हूँ। मदीने की हुर्मत को मैं पामाल नहीं करना चाहता कि मेरी वजह से मदीने के अंदर लड़ाई हो, मेरी वजह से मदीने के अंदर जंग हो। कहने लगे मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। इन्ना आज़मकुम इंदी ग़िनाअन अल-यौम, आज के दिन मेरा सबसे बड़ा मददगार वो है, मन कफ़्फ़ यदहु व सिलाहहु, जिसने अपने हाथ को रोक लिया और अपने असलहे को नीचे रख लिया। वो मेरे लिए ना लड़े, मैं अपने लिए लड़ने की किसी को इजाज़त नहीं देता। मेरी वजह से मदीने की हुर्मत पामाल हो, मैं इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा। सैयदना उस्मान के पास सहाबा आए, लड़ने की इजाज़त नहीं दी, पता था मुझे शहीद कर देंगे, इजाज़त नहीं दी। और एतराज़ करते करते बिल आखिर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तक पहुँचे। उन्होंने साजिश की, 40 दिन तक मुहासरा करने के बाद आखिरकार घर की दीवार को फलांगा। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 18 ज़िलहज्जा का दिन था, रोज़े की हालत में थे। और ये भी शहीद होने से पहले ये बात भी बताई कि आज रात मैंने ख्वाब देखा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कहा अफ्तिर इंदना अल-लैला, उस्मान आज तू रोज़ा हमारे पास इफ्तार करेगा। सैयदना उस्मान उसी दिन शहीद हो गए। दुश्मन ने दीवार को फलांगा, आपको आपकी गर्दन से पकड़ा, दबाया, और 88 साल की उम्र हो गई थी, कमज़ोर और लागर बदन था, 40 दिन से खाना पीना बंद था। कमज़ोरी का आलम यह था कि तड़पना शुरू हो गए। दूसरा जालिम आया, उसने तलवार से वार किया, हाथ को काट दिया, उसे एहसास दिलाया और उसे ये कहा जालिम तू मुझे कत्ल करने लगा है, लेकिन याद रख ये किताबुल्लाह कुरान पढ़ा है, कल क़यामत के दिन ये कुरान तेरे और मेरे दरमियान फ़ैसला करेगा। और सैयदना उस्मान के खून के कतरे कुरान पे गिरे और कुरान की आयत ये सामने खुली हुई थी, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम, कि अनकरीब ज़ालिमों को अल्लाह काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह सुन भी रहा है, जान भी रहा है। और 18 ज़िलहज्जा को इस मज़लूमाना तरीके से सैयदना उस्मान को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोहरे दामाद को शहीद कर दिया गया। 12 साल और 6 माह का अरसा खिलाफत गुजारा था। और जब इस फितने ने सैयदना उस्मान को शहीद कर दिया, फिर उसके बाद इस्लाम के अंदर ऐसी तफरकाबाजी आई, ऐसे फितने आए कि आज तक उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी नहीं हो सकी, आज तक उम्मत मुस्लिमा एक नहीं हो सकी। ये वो फितना था जो वहाँ से चला था और जिसने तफरका डाला था, जिसने खिलाफत मांगी थी, सैयदना उस्मान पर जुल्म किया था। वो फितने तब से चले हैं और आज तक चलते आ रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सहाबा की ज़िंदगी और सहाबा की सीरत से असबाक हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत पर सही तरीके से चलने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।